वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए जमा की जाने वाली रकम का चेक वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया। नारंग मंडी में दो मुख्तलिफ हादसा। पहला वाकया काला खताई रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार दो अफराद को कुचल डाला, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर दम तोड़ गया। ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। खौफनाक हादसे में बस भी उलट गई, जबकि दूसरे हादसे में मोटरसाइकिल और रिक्शा ओवरलोडिंग के बायस उलट गया, जिसमें सवार 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। हुजरा शाह मुकीम में नौजवान सब इंस्पेक्टर ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। बाईपास हुजरा शाह मुकीम पर डकैती की नीयत से नामालूम डाकू नाका लगाकर खड़े थे कि सब इंस्पेक्टर उमर फारूक पहुंच गए। ताक़ुब करने पर मुल्जिमान असलहा और मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। DPO काड़ा मंसूर अमान ने बहादुरी दिखाने वाले सब इंस्पेक्टर उमर फारूक को शाबाश देते हुए नकद इनाम का भी ऐलान किया। हाफिजाबाद में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाई। कोलू रोड सब्जी मंडी में वाकया एक गोदाम पर छापा मारकर जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। महकमा फूड के मुताबिक ने जाली और मुसरे सेहत बोतलों की बड़ी खेप भी बरामद कर ली। बोतलों के नमूना जात को मजीद तजर्बे के लिए फूड लैब लाहौर भिजवा दिया। टीमों ने मजीद कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारान को भारी जुर्माना आयद किया और बरामद शुदा 230 लीटर जाली बोतलों को तलब कर दिया। फूड सेफ्टी टीम की उकाड़ा के इलाका बंगला में बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान प्रोडक्शन यूनिट ने 700 किलो फंगस ज़दा पनीर और 1000 किलो बदबूदार दही मौके पर जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पनीर का सैंपल टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया और स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तरिंडा मोहम्मद पनाह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना पक्का लाड़ा में पुलिस ने मुश्ताक समेत डकैती और चोरी में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 2 अदद मोटरसाइकिल, माल मवेशी, मोबाइल फोन समेत 4,20,000 मालियत का माल मसरूका बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मुश्ताक उर्फ बड़ा, एहसाक, असद और इसहाक शामिल हैं। थाना फोर्ट अब्बास की हदूद में चोरी, डकैती, राहजनी, स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा। वाइटल कमर्शियल के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार नौजवान से मोबाइल फोन छीन कर फरार। मुतासरा नौजवान ने थाना फोर्ट अब्बास में चोरी की दरख्वास्त दायर कर दी। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों से शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड का सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल सवात का दौरा। सुप्रिंटेंडेंट जेल के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली मुआयना करते हुए जेल के अंदरूनी और बैरूनी तमाम सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी पर मामूर अमला से मुलाकात करके इनको तमाम अफराद की प्रॉपर चेकिंग करने, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल करने, हाई अलर्ट रहने की हदायत जारी की। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि नारंग मंडी में दो मुख्तलिफ हादसात। पहला वाकया काला खताई रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार दो अफराद को कुचल डाला, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर दम तोड़ गए, जबकि ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। खौफनाक हादसे में बस भी उलट गई, जबकि दूसरे हादसे में मोटरसाइकिल रिक्शा ओवरलोडिंग के बायस उलट गया, जिसमें सवार 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मियानी में दरिया झेलम से रेत उठाने के तनाजे पर फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मियानी के नवाही गांव समला वाला के रिहायशी खुरम खान ने दरिया झेलम से रेत उठाने का ठेका ले रखा है, जिसमें अंसर खान वगैरह मुल्जिमान रेत चोरी करते थे, जिस पर उनको मना किया गया तो उन्होंने आज खुरम खान का भाई यावर खान ट्रैक्टर ट्राली पर आ रहा था कि पहले से घात लगाए मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसे जद में आकर यावर खान मौका पर दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। हाफिजाबाद में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाई। कोलू रोड नसबसी मंडी में वाक़या एक गोदाम पर छापा मारकर जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। महकमा फूड के मुताबिक जाली और मुज़र सेहत बोतलों की बड़ी खेप बरामद कर ली गई है। महकमा फूड के मुताबिक बोतलों के नमूने जात को मजीद तज्जिए के लिए फूड लैब लाहौर भिजवा दिया गया, जहां गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट लेबोरेटरी पंजाब फूड अथॉरिटी के शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक भेजे गए नमूना जात पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन के मेयारात के मुताबिक न आए, जिस बुनियाद पर टीमों ने मजीद कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारान को भारी जुर्माना आयद किया और बरामदशुदा 230 लीटर जाली बोतलों को तलब कर दिया गया। शुजाबाद मोटरवे M5 बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार ट्रक और मजदे में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके बायस मजदे में सवार कंडक्टर 59 साला गुलाम मोहिउद्दीन जाबहक जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद थाना राजा राम पुलिस मौका पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए हादसे में जाबहक होने वाले 60 साला शख्स की लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मजदा कराची से लाहौर जा रहा था। डेयरी मसनूआत में मिलावट करने वाले अनासिर पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर। फूड सेफ्टी टीम की ओकाड़ा के इलाके बंगला में बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान प्रोडक्शन यूनिट में 700 किलो फंगस ज़दा पनीर और 1000 किलो बदबूदार दही मौका पर जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पनीर का सैंपल टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया और स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना पक्का लाड़ा पुलिस ने मुश्ताक उर्फ बुड्ढा समेत डकैती और चोरी में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 2 अदद मोटरसाइकिल, माल मवेशी, मोबाइल फोन समेत 4,20,000 मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मुश्ताक उर्फ बुड्ढा, इसहाक असद और इसहाक उर्फ आशीष शामिल है। मुल्जिमान के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। SHO राव फैसल अंजुम का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कंदकोट पुलिस की प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तीसरी रोज भी कार्रवाई जारी। पुलिस ने कार्रवाई करके मुल्जिमान के 20 से ज्यादा घरों को मस्मार कर दिया। SSP इरफान सम्मू का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहुत जल्द डॉक्टर प्रोफेसर अजमल सावंत के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सादिकाबाद जिला इंतजामिया की चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राइस मिल्स में जखीरा की गई चावलों के थैलों में छुपाई गई चीनी के 6000 बोरियां बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार, जबकि मिल मालिकान के खिलाफ जखीरा अंदोजी और सट्टेबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी के मुताबिक खुफिया इतला पर AN इंडस्ट्रीज और राइस मिल्स में कार्रवाई की गई। चावलों के थैलों में छुपाई गई 6000 बोरी चीनी तहवील में ले ली गई है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मालिक इसरार अहमद ने 4 माह कबल चीनी जखीरा की थी। मालिकान ने हुकूमती हदायत के बावजूद चीनी को मुकामी इंतजामिया के रिकॉर्ड में डिक्लेयर नहीं किया।
नाज़रीन, आपको बताएं कि पेशावर के पोश और रिहायशी इलाका हयाताबाद में राह चलते शहरियों से असलहे की नोक पर मोबाइल फोन्स, नकदी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया छीनने में खतरनाक राहजन और स्नैचर्स गैंग बेनकाब। कामयाब कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस गैंग के 6 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में सलमान, साजिद शाह, अबू बकर, फजल रबी, असद और आफ्ताब शामिल हैं। एसपी कैंट वास रफीक के मुताबिक गैंग शहरियों से मोबाइल फोन्स, नकद रकम, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया छीनने में मुलविस है, जबकि छीना गया मसरूका मोटरसाइकिल स्क्रैप पार्ट्स की शक्ल में फरोख्त करने के साथ साथ छीने गए मोबाइल फोन्स अफगानिस्तान सप्लाई करने में भी मुलविस है। थाना फोर्टाबाज की हदूद में चोरी, डकैती, राहजनी, स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा। वाइटल कमर्शियल के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार नौजवान से मोबाइल फोन छीन कर फरार। मुजासरा नौजवान ने थाना फोर्टाबाज में चोरी की दरख्वास्त दायर कर दी। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों से शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि जाम शोरों में माह रमज़ान में भी मनशियात फरोशी का धंधा बंद न हुआ। पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असद कलहोड़ो की रिपोर्ट में। तालीमी दरसगाहों का ज़िला कहलाए जाने वाला ज़िला जामशोरो कुछ सालों से मंशात का गढ़ बन गया। ज़िले के अंदर मंशात एक सनत का दर्जा इख्तियार कर गई। कोटरी, जामशोरो, नूरियाबाद, मांझन, सेवन, थाना बुला खान में मंशात की फैक्ट्रियां चलने लगी। M9 मोटरवे, इंडस हाईवे स्मगलिंग की अहम गुजरगाह बना हुआ है। सिर्फ तालका कोटरी के अंदर 3 दिनों में मंशात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशात फरोशों के हमलों में अब तक 5 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हो चुके हैं। इन कार्रवाइयों से महकमा एंटी नारकोटिक्स जामशोरो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक बना हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपने ही ज़िले जामशोरो में मंशात फरोशों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के अहकामात जारी करें और इस मामले में रेंजर्स से भी मदद तलब करें। असद कलोड़ो को आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में नौजवान सब इंस्पेक्टर ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। बाईपास हुजरा शाह मुकीम पर डकैती की नीयत से नामालूम डाकू नाका लगा खड़े थे कि सब इंस्पेक्टर उमर फारूक पहुंच गए, जिस पर डाकुओं की दौड़े लग गई। ताकुब करने पर मुलजिमान असलहा और मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। DPO काड़ा मंसूर अमान ने बहादुरी दिखाने वाले सब इंस्पेक्टर उमर फारूक को शाबाश देते हुए नकद इनाम का भी ऐलान किया है। पाकपतन में थाना सदर का इलाका लुटेरों का गढ़ बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में लूट मार की 5 वारदातों के दौरान शहरी लाखों रुपए मालियाती सामान और रकम से महरूम हो गए। गुज़िश्ता रोज एजेंसी पर होने वाली वारदात का CCTV फुटेज के बावजूद सदर पुलिस ताहाल किसी मुलजिम का सराग ना लगा सकी। 3 डाकुओं ने दीपालपुर रोड पर गन पॉइंट पर 2 राहगीरों को यरगबाल बनाया और तलाई अंगूठी और रकम छीन ली। नवाही गांव में नामालूम चोर शहरी के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। सदर पुलिस ने तमाम वारदातों के मुकदमात दर्ज कर लिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड नासिर महमूद सत्ती का सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल सवात का दौरा। सुप्रिंटेंडेंट जेल के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली मुआयना करते हुए जेल के अंदरूनी और बैरूनी तमाम सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया और इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए हदायत जारी की। इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुलाकात करके उनको तमाम अफराद की प्रॉपर चेकिंग करने, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल करने, हाई अलर्ट रहने और दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने की हिदायत जारी की। उन्होंने एहलकारों पर जोर दिया कि वो अपनी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम वक्त चौकन्ना रहें। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके FC एरिया लियाकताबाद से डकैती, स्ट्रीट क्राइम, चोरी और मनशियात फरोशी में मुलविस डकैत गिरोह का मुलजिम आमिर गोरी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 अदद बमा, 40 अदद राउंड्स और शराब की बोतलें भी बरामद कर ली गई। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए
कराची के इलाके एफसी एरिया लियाकताबाद से डकैती, स्ट्रीट क्राइम, चोरी और मंशियात फरोशी में मुलविस डकैत गिरोह का मुलजिम आमिर गौरी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 अदद MP5 बिमा 40 अदद राउंड्स और शराब की बोतलें भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक 16 मार्च को पेशावरी आइसक्रीम शॉप लियाकताबाद में डकैती की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मुलजिम अपने साथी के हमरा डकैती के दौरान सिक्योरिटी गार्ड से 9mm पिस्टल छीना था। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने तकनीकी जराए का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसका ताल्लुक डकैत गिरोह से है। मुलजिम 2020 से कराची के इलाकों टीनट्टी, जहांगीर रोड, डाकखाना, गरीबाबाद, करीमाबाद, नाजमाबाद, आयशा मंजिल, लियाकताबाद बोर्ड ऑफिस में चोरी, डकैती और मोबाइल छीनने की 30 से ज्यादा वारदातों में मुलविस है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को बिमा असला व एमुनेशन और मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने आगे बढ़े और आपको बताएं कि जाफराबाद में मस्कीन लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए शकील रहमत ट्रस्ट के ज़रिए तमाम ईद के लिए मुफ्त कपड़ों की तकसीम की गई। तो जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट पे। रमजान मुबारक मुकद्दस माह है। रमजान मुबारक माह में रोज़ादारों को रोज़ा रखने के लिए खुरदुलो से अशिया की किल्लत होती है, तो वो लोग अपनी मुफलिसी की वजह से ईद खुशियाँ कैसे मनाएं। ईद की खुशियाँ उन मस्कीन लोगों की खुशियाँ मान पड़ जाती हैं। उन लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ मोखरे हजरात आगे बढ़ते हैं, मगर शकील रहमत ट्रस्ट ने हर साल की तरह जतन पट्टी के आबाई गांव में 350 से जायद मर्द, खवातीन, बूढ़े, बच्चे, जवान में मुफ्त कपड़े तकसीम किए। शकील रहमत ट्रस्ट के ऑनर सनाउल्लाह खान खोसा ने अन मुस्तहिकीन अफराद में बेवाओं, यतीमों और बच्चों के लिए मुफ्त कपड़े तकसीम किए ताकि इन लोगों का भी ईद खुशियाँ दोबाला हों। लोगों ने कहा खुशियाँ बांटी जा रही हैं, जो इस मालिक हैं उसके सवाब के लिए बांट रहा है। 16 साल से तकरीबन आज भी 100 जोड़े मर्दों के लिए, बड़ों के 100 जोड़े लेडीज़ के लिए, 100 छोटे बच्चे और बच्चों के लिए 100 जोड़े आज भी लाए, जो शकील की तरफ से रूह की 24 साल के लिए मालिक जो सवाब बांट रहा है। शकील रहमत ट्रस्ट हर साल हमारी खुशियों को मद्देनजर रखते हुए कपड़े देते हैं। इस कपड़ों के मिलने से हमारी खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। हमारी दुआएं शकील रहमत ट्रस्ट के ऑनर सनाउल्लाह खान खोसा को हमेशा शाद व आबाद रखे और यूं ही मदद का जज्बा हमेशा रहे। मोखिरा हजरात को भी चाहिए कि इस कार खैर में आगे बढ़ें ताकि लोगों की मदद किया जा सके। नवाबशाह में गुलिस्तान बाहू वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम सालाना तकसीम राशन ईद पैकेज की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल फताह रिंद की इस रिपोर्ट पे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि 20 सालों से जो रब्बुल आलमीन ने तौफीक बख्शी है उसके मुताबिक गुलिस्तान बाहू वेलफेयर ट्रस्ट जो है तकसीम कर रहे हैं राशन। और इस साल जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो बंदे 600 घरानों को देने वाले 200 पे आ गए हैं, वो अंदाज़ा हो करें खुद कि कितना महंगाई का असर हो गया है। माह सयाम में मुस्तकीन की मदद करने से इबादत का अजर बेइंतहा मिलता है। साहबजादा खालिद सुल्तान बाहू हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में गुलिस्तान बाहू वेलफेयर ट्रस्ट के इंटरनेशनल ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के ज़रिए तमाम सालाना तकसीम राशन ईद पैकेज का तकरीब मुनक़्क़द की गई है। मरकज़ी चीफ आर्गेनाइज़र मोहम्मद अशरफ आरई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल से हमारी वेलफेयर बिला तफरीक दुखी इंसानियत का खिदमत कर रही है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ज़िले सदर सलामत अली सुल्तानी एडवोकेट ने कहा कि आज महंगाई के दौर में मुखिर हजरात के ताउन बगैर फलाई काम करना भी बहुत मुश्किल है। अब्दुल फताह रिंद, कोहिनूर न्यूज़, नवाबशाह। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे और माल की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दे दिया। स्टील मिल के सैकड़ों मुलाजमीन ने कई घंटे तक एहतजाजी धरना दिया और मुतालबात की मंजूरी के हक में नारे लगाए। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा और मिल की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। स्टील मिल के सैकड़ों मुलाजमीन ने कई घंटे तक एहतजाजी धरना दिया और मुतालबात की मंजूरी के हक में नारे लगाए। इस हवाले से देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे और मिल की बहाली के लिए
हथौड़ा गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे करके धरना दिया। स्टील मिल के सैकड़ों मुलाजमीन ने कई घंटों तक एहतजाजी धरना दिया और मुतालबात की मंजूरी के हक में नारे लगाए। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि 2010 से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ और स्टील मिल की बहाली के लिए भी कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा करते हुए कहा कि मिल की बहाली और मुलाजमीन के हुकूक के लिए किया गया वादा पूरा करें। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। बन्नू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के घर पर मुबैना हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट पे। शोहदा चौक जानी खेल में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए डॉक्टर नूर मोहम्मद, मौलाना नियाज अली व दीगर ने कबायली मशर मलक मवीज़ के घर पर होने वाले मुबैना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि मलक मवीज़ व दीगर जानी खेल के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले गफलत का मुजाहरा ना करें और मज़कूरा वाक़ये जैसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। कोहिनूर न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुजाहरे में शरीक सोशल वर्कर और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरगर्म रुकन रेहान पश्तून का कहना था कि मलक मवीज़ ने हर मुश्किल घड़ी में जानी खेल कौम के सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है और उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि मलक मवीज़ के लिए जानी खेल कौम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। फ़लस्तीन पर इसराइली जहारियत के खिलाफ जमात इस्लामी बहावलपुर के कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। मस्जिद अक्सा की बेरहमती के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली दफ्तर जमात इस्लामी से शुरू होकर फ्रीज गेट तक दाम पजीर हुई। रैली की क़यादत नायब मीर जनूबी पंजाब व मीर ज़िला ज़हीर शान अख्तर ने की। इस दौरान उन्होंने कौम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मुझे अक्सा की बेरहमती करने वाले सरपंच नासिर के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए। रैली के शिरका ने प्ले कार्ड और एहतजाजी बैनर उठा रखे थे जिस पर मस्जिद अक्सा की बेरहमती के हवाले से मज़ाबती नारे दर्ज थे। रैली के इख्तिताम पर सईद शान अख्तर ने इस्लाम की बालादस्ती और मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई। दोस्तों, बुजुर्गों, आज का दिन, लेकिन आज आप लोग भागलपुर शहर के अंदर उसके भागलपुर नहीं पूरे पाकिस्तान के टूल हॉल्स के अंदर हर छोटे बड़े शहर के अंदर मोहतरम अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब की अपील पर आज उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हुए अपने फलस्तीनी भाइयों की उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपका इस रमज़ान के अंदर बाहर निकलना, गर्मी के अंदर पैदल चलकर अपने बहनों भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना यकीनन अल्लाह को पसंद, अल्लाह के कुंबे की हिफाजत और मुसलमानों की दर्द के ऊपर आवाज़ बुलंद करना ईमान का तकाज़ा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दफ़ा फिर अपनी क़यादत पर मुकम्मल करते हैं और जो हमारी क़यादत में उम्मत मुस्लिमा का दर्द ईमान के बुनियाद पर हमारे दिलों के अंदर रखा है, उसके इजहार के लिए भी हम निकले हैं। आप सब लोग जो आज इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए हैं, काबिल मुबारकबाद है, काबिल तहसीन है। अल्लाह की रहमत है यहाँ पर कि आप लोग नुमाइंदा इज्तिमा है जो बहावलपुर के अंदर अल्लाह की बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इसे गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पंगरियों में मुतासरा खातून का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज इंसाफ की दहाइयाँ देती रही। तफसीलात जानते हैं रफाकत अली अराई की रिपोर्ट पे। लतीफ़ प्रेस क्लब पंगरियों पर एहतजाज करते हुए ड्राइवर तारिक अराई की वालदा ने सहाफ़ियों को बताया कि पुलिस एहलकार खादम चांडियों ने गाड़ी किराए पर ली और मेरे बेटे को घास लाने के लिए भेजा। मेरे यहाँ कोई सी काल देश का फिर मैंने पोल से देख के मेरे रूसासी मेरे पुत ने रूसासी तो मेरे पुत ने लाकम की तो दिल की कया ना ए सारे दोस्त रात गई सामने तो किसी ने दसे नहीं सुबह तो 4 बजे मस्जिद पे चल जाते हैं मुलाला मस्जिद छंबिया थे आसान हो देता तो चाचू ने कहा तो चाचू ने सुनाई नहीं देता एक बीमार शरारा दिन रोल के आया एक ही बेटा है कमाना ए हो या कोई ए हो कमाना ला सूस की दे कमांदा कद में ला के गया
मेरे भरा लैके आनी ਉਹਨੂੰ ਰੋਦਾ ਰੱਖੇ ਰੋਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾ ਭਰਾ ਲੱਦੀ ਲੱਦ ਲੁੱਦ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਦਣਾ ਲੱਦ ਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੋ ਉਸਨੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰਸ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਰਾ ਲਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ थाने दे दी थे कारीगराई के वालदेन ने आईजी सिंध। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की मुलाकात सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए जमा की जाने वाली रकम का चेक वज़ीर आज़म को पेश किया। अड्डा ज़ख़ीरा में महंगाई कंट्रोल करने से बाहर हो गई। इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने से अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खजूर 600, लीमू 400 किलो फी फरोख्त हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। माह रमज़ान में महंगाई का जो जोर है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ हर चीज़ का रेट जो उसका रेट है जो आसमानों से बातें कर रहा है। अगर हम बात करें खजूर के रेट की, खजूर जो है ना 400 रुपये 600 रुपये में किलो में फ़रोख्त की जा रही है। उसके बाद लीमू की अगर बात करें, लीमू जो है ना 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात करें, स्ट्रॉबेरी के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ से जो है ना रेट है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी यहाँ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं का क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। जैसे सब्ज़ी की बात की जाए तो सब्ज़ियाँ भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं, फ्रूट भी दूर है। खजूर की बात की जाए तो खजूर पाक बरकत महीने के अंदर 600 साढ़े 600 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। स्ट्रॉबेरी 400 रुपये चली गई है। ये खरबूजा 250 रुपये किलो चला गया है। लिहाजा मेहरबानी करके हुकूमत से अपील की जाती है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए और माफिया को कंट्रोल किया जाए। ये माफिया हमारा सब कुछ लूट के ले गए हैं, ठीक है। और इस तरह का मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी एक ब्रॉयलर है, ठीक है, वो 450 रुपये में गवर्नमेंट रेट है, जबकि दुकानदार अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, 650 में 700 में फ़रोख्त कर रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। जी, जैसे कि शहरी का कहना था कि इस बाबरकत महीने में रेट जो है ना उसकी जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। अगर मुर्गी की बात करें उसका रेट भी 600 रुपये में किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम किसी और फ्रूट के लेने जाएं उसका रेट भी बढ़ा है। अगर सब्ज़ी लेने जाते हैं उसका रेट भी बढ़ा हुआ है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस बाबरकत महीने में जो इसके रेट हैं जिसको कंट्रोल किया जाए ताकि रोज़ेदार भी ख़रीदारी कर सके। जी, दीना में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना रफाकत हैदरी की रिपोर्ट में। दीना दाता चौक में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी। आग के बुलंद शोलों ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। 1122 के एहलकारों की मेहनत से मजीद दुकानें जलने से बच गई। ये गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी अरसा दराज से अपने कारोबार में मसरूफ थे। दीना में जगह जगह ये गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियाँ मौत का कारोबार कर रही हैं। अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये एजेंसियाँ किसी वक्त भी बड़े हादसे का असबाब बन सकती हैं। दारों को चाहिए कि नुकसान से पहले इनका सदेबाब किया जाए। कैमरा शहर कायद में डकैती की वारदातों में इजाफे से अवाम आजिज आ गए। पुलिस ने जराइम की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। मजीद जानते हैं कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जी अनवर, बताइएगा शहर में स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल है? रमजान के ईद करीब आते ही डकैतियों में इजाफा हो गया है। हर रोज लोग जो है ना लुटते रहते हैं। इसके साथ साथ SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख और इस जो सोहराब कोट की जानिब से भी कार्रवाई में तेजी आ गया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है क्योंकि ये लासी कोट है, अक्सर यहाँ पे डकैतियाँ होते रहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है मजीद डकैती के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे, आए रोज डकैतियों में इजाफा होता जा रहा है। SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख की अहकामात के तहत SHO सोहराब कोट की भी कार्रवाई में तेजी आ गई। आप क्या कहोगे, डकैतियों पे किस तरह ये कंट्रोल करेंगे?
भाई दरअसल बात यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की वजह से इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। रात जो वाक़या हुआ हमारे नासिकोट का मौजूद शख्सियत है सैयद खान भाई, उसके साथ या उसकी दुकान पे डकैती हुआ है, तो हम उसका सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से अपील करते हैं, IG सिंध से और DIG ईस्ट से, कि सोरावो टाउन में नफरी बढ़ाया जाए पुलिस का। बल्कि पुलिस भी एक बेहतरीन काम कर रहा है, कोई दिन खाली नहीं है, हम तो देखते रहते हैं को पुलिस के हाथों डकैत मर भी रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। अच्छा, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करो। अच्छा, क्या कहोगे, एक तरफ डकैती में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानब पुलिस की कार्रवाई में भी तेजी आ गई, आप क्या कहोगे? देखो, यहाँ लासीकोट में आए रोज डकैतियाँ हैं, लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। अगर पुलिस की बात कहोगे तो पुलिस की जो कारकर्दगी है बिल्कुल सिफर है। अच्छा, ये थाना सोराब कोट के हदूद में भाई का यही कहना है कि आए रोज डकैती में भी इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख। जहानिया में पुलिस ने जंजीरों से बंधे जहनी मासूर शख्स को बाजियाब करवा लिया। नवाही गांव 137 दसार में शफीक अहमद को उसके घर वालों ने जादू से मुतासरा करार देकर लोहे की भारी जंजीरों से बांधकर घर में ही कैद कर रखा था। अहले इलाका की निशानदही पर पुलिस ने जहनी मासूर शख्स को बाजियाब करवा लिया, ताहम वालिदैन की जानिब से उसका इलाज करवाने की यकीन दहानी पर दोबारा हवाले कर दिया। मुतासरा शख्स ने बताया कि वो जवान बच्चों का बाप है और बिल्कुल ठीक है, घर वालों ने बिला वजह कैद कर रखा है। गुजरावाला में नाजायज मुनाफाखोरों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। कीमतें बढ़ने से आम आदमी का घरेलू बजट कितना मुतासिर हुआ है और वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज से अवाम किस हद तक इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद शहरियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनसे जानते हैं शहरियों का क्या कहना है। जी तौसीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान के आते ही जो है एशियाई खुर्रोनोश जो है उनकी कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। और इस वक्त हम एक बाजार में मौजूद हैं जहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि वो अपने बाल बच्चों का जो है रोजा अफ्तारी कैसे करवा रहे हैं और कौन कौन से फ्रूट और दीगर जो एशियाई खुर्रोनोश हैं उनमें क्या क्या चीजें वो खरीद रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नदीम यूनुस। अच्छा नदीम भाई, ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो आसमानों पे इस वक्त है, और आप ये बताइएगा कि आप क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं और क्या जो है वो अपने बच्चों के लिए लेके जाएंगे, और कीमतें जो हैं वो इस वक्त कैसी आपको लग रही हैं? पिछले रमजान की निस्बत इस रमजान आपने क्या क्या चीजें खरीदी हैं और आप क्या समझते हैं कितना फर्क आया कीमतों में? बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जी पिछले रमजान से सानू 10,000 की इफ्तारी पै रही है, 35-40,000 की पै रही है। अच्छा, यानी कि आप लोग कोई इफ्तारी करा रहे हैं? कितने अफराद की इफ्तारी करवा रहे हैं? हम 400 आदमी की इफ्तारी करा रहे हैं। अच्छा जी, ये बड़ी बात है कि 400 अफराद की जो इफ्तारी करा रहे हैं, जुमे हर जुम्मे को आप इफ्तारी कराते हैं, तो कितना डिफरेंस है पिछले रमजान का, पिछले साल के रमजान का और इस रमजान में? आप हर हफ्ते जो है वो कितने पैसे लगा रहे हैं? ये तकरीबन 35-40,000 रुपये साडा फ्रूट का आ जाता जे। हुण मैं केला लिया जे तो 380 रुपये ने मैंने दिता वा। 60 दर्जन 70 दर्जन मैं केला लिया, 2 केले पाने ना ही फ्रूटर पाने, वो खरबूजा काट के पाना है। अच्छा, ये आप कहते हैं किरायों में भी जो है इजाफा हुआ है। जो दूर दराज से शहरी आते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए जिंदगी में कितने मुश्किलात में इजाफा हुआ है? और जेडे पिछले साल ही जाने हैं ना 700-800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 1000 रुपया हद ज्यादा लगता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਕਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾ 2500 रुपया 3500 रुपया ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਰ 3500 रुपया। मालका ने सानू थोड़े जे पैसे देने 8-10 हज़ार रुपया, 6,000 साडा किराया आ जांदा। आम जो आदमी है वो कैसे गुजारा करेगा? बहुत औखा हो गया भाई। तो ये आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो है तो गरीब आदमी को महाना जो है 3 जो है वो थैले आटे के दिए गए, उससे कुछ रिलीफ मिलेगा? असी अल्हम्दुलिल्लाह लिया ही नहीं, इसे वास्ते जलालत पुणे तो नहीं लिया। अच्छा, हाँ जी। जी आपने सुना नालों तो उदा चंगे हैं जी। अच्छा जी, आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता रमजान से ज्यादा इस बार जो है वो 200 से जो है 300% जो है कीमतों में इजाफा हुआ है, और किराए जो है वो बढ़ने से, जो ट्रांसपोर्ट है लोकल ट्रांसपोर्ट, उसके किराए बढ़ने से भी जो है शहरियों की जो है वो जिंदगी में मुश्किलात हैं, और तनख्वाहें कम होने की वजह से जो है जो अपना बजट है, जो घरेलू बजट। DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की ज़ेरे क़यादत सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO ने कहा कि आवाम की खातिर अपनी जान तक की कुर्बानी देने वाले पुलिस अफसरान और जवान पंजाब पुलिस का सबसे कीमती असासा है। महकमा पुलिस में सजा और जजा का कानून है, जहाँ किसी भी किस्म की गफलत और कोताही पर सरजनिश की जाती है।
मेहनत और लगन से अवाम और नास की खिदमत सर अंजाम देने वाले अफसरान की हौसला अफजाई करना भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने प्रमोट होने वाले तमाम अफसरान को बैजेस लगाए और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एबटाबाद मुफ्त आटे के लिए अहलियत ना रखने वाले गरीब शहरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में खबर होने लगे। स्टाफ शनाख्ती कार्ड के इंदराज करने के बजाय शहरियों को सुबह से शाम तक चक्कर लगवाने लगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैद रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं जहां पर गरीब शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आटा उनको तो ना मिल सका लेकिन उनको ठोकरें ज़रूर मिली। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस की तरफ कितनी मरतबा गए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और उनको वहां से क्या कुछ कहा गया उन्हीं से जानते हैं। जी बस थोड़ा जी असी गए हैं 5-6 बारी बेनज़ीर दफ्तर के सारे जमा नहीं कीते। गरीब आदमी आटा नहीं मिल रहा, 5-6 कार्ट है ना तो आटा नहीं मिल रहा। बस तो बेनज़ीर ऑफिस वालों ने आपको क्या बोला? उन्होंने बोला कोई इतना काम शाम नहीं है, कोई चलो कुड़ियां का काम है, जने का है ही ना। मतलब आई डी कार्ड तक चेक नहीं करते? नहीं करते, आटे चेक नहीं करते। अच्छा, आप कितनी मरतबा गए हैं बेनज़ीर? हम 2-3 दफा गए तो उसने कार्ड नहीं चेक किया। उसने बोला भाई नज़ीर के पैसे आए हुए हैं तो आटा हमको नहीं मिला। तो 1 महीना हो गया हम रिपोर्ट करता है फिर जड़ा है। एक कार्ड चेक करते आता नहीं है, दूसरा करता है नहीं आता नहीं है, नहल कर छोड़ा उसने कार्ड। बेनज़ीर ऑफिस वाले आपके कार्ड को चेक भी करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते। बिल्कुल जी, यार शहरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि हम जब यहाँ से आटा हमें नहीं मिला, हमें कहा गया कि आटा हासिल करने के लिए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपनी जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जहाँ वो जाते हैं लेकिन वहाँ पर अमला जो है इनके आई डी कार्ड चेक तक करना गवारा नहीं करता और इन बेचारों को इसी तरह धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया जाते हैं और वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन की एंट्री की जाएगी, मर्दों में से किसी की एंट्री नहीं की जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने मैट्रिक इम्तहान के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 4 और इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया और इम्तहानात में शामिल उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स और बैठने के प्लान को चेक किया। उन्होंने अमले से इम्तहानात के बेहतर इनेकाद और तलबा की हाज़िरी के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग छापामार टीमें मॉनिटरिंग को मौसर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। कमिश्नर ने हदायत की कि शफाफियत को बरकरार रखा जाए। उन्होंने इम्तहानी मराकज़ के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आपको अपडेट करें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 23 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। जावेद सदीक को डीएसपी गुलशन रावी, मोहम्मद नुमान को टिब्बी सिटी, अली अब्बास को डीएसपी मुगलपुरा, मकसूद अली को डीएसपी शाहजरा, मियाँ कदीर को सीआईए कोतवाली, राना इशफाक को शमाली छावनी और जावेद गुजर को डीएसपी डॉल्फिन कैंट तैनात कर दिया। मजीद ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 23 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए हैं। जिन अफसरान की तैनाती हुई है उनमें जावेद सदीक को डीएसपी गुलशन रावी, इसके अलावा हसन अजीज को डीएसपी बरकी, मोहम्मद नमान को टिब्बी सिटी, मोहम्मद अफजल को डीएसपी नवाकोट तैनात किया गया है और इसी तरह से शफकत नदीम को डीएसपी गार्डन टाउन, अली अब्बास को डीएसपी मुगलपुरा सर्कल तैनात किया गया है। मकसूद गुजर की बात करें तो मकसूद अली को डीएसपी शादरा तैनात किया गया है। मोहम्मद इजाज को डीएसपी छिरा, मुस्तहसन अली शाह को डीएसपी मोबाइल सिटी डिवीजन तैनात करने का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह से रियाज अहमद को डीएसपी मनावा तैनात किया गया है। अब्दुल हमीद को डीएसपी मनावा से सीपीओ रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए थे। मोहम्मद इशफाक की बात की जाए
तो उनको DSP नॉर्थ कैंट तैनात किया गया है। शाहद अली को जो है वो DSP ऑपरेशन। जी बहुत शुक्रिया वसीम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से जुलूस की तैयारियां, जुलूस मोची गेट से शुरू होकर करबला गाह में शाह इख्तिताम पजीर होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने ज़िला इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका महकमों के हमरा जुलूस के रूट का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रेवेन्यू, ACT पुलिस, सेहत, एमरजेंसी समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों ने उन्हें ब्रीफिंग दी। जुलूस की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। DC ने जुलूस यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बेहतरीन इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की। उनका कहना था कि पार्किंग के मुनासिब इंतज़ामात के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी जिम्मेदार होगी। महकमा सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज मौका पर कैंप लगाएंगे। महकमा ज़राअत पंजाब और सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायो साइंसेज इंटरनेशनल में फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दोनों इदारों में प्लांट वाइज प्लस प्रोग्राम के लिए मुफाहमती याददाश्त का तबादला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत पंजाब और सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायो साइंसेज इंटरनेशनल KB के माबीन फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए प्लांट वाइज प्लस प्रोग्राम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद का कहना था कि इस मुआहदे के तहत पौधों की बीमारियों की तशखीस के लिए प्लांट क्लिनिक्स के नेटवर्क को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे ज़रर रसा कीड़ों बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और सूबा पंजाब में 2012 से अब तक महकमा ज़राअत 700 प्लांट क्लिनिक्स के साथ प्लांट वाइज प्रोग्राम चला रहा है। सूबा भर में अब तक 4 लाख से ज्यादा काश्तकार प्लांट क्लिनिक से मुस्तफीद हो चुके हैं। पाकिस्तान इन 6 ममालिक में शामिल है जो प्लांट वाइज प्लस प्रोग्राम के तहत फसलों की बीमारियों की तशखीस व कंट्रोल से फूड सिक्योरिटी के हसूल को यकीनी बना रहे हैं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीक डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली ये प्रोग्राम ने कहा कि ये प्रोग्राम एक गेम चेंजर साबित होगा, जिससे फसलों के नुकसानात में कमी और काश्तकारों की आमदन में इजाफा होगा। सीनियर रीजनल डायरेक्टर फॉर KB एशिया डॉक्टर बाबर एहसान बाजवा ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायो साइंसेज इंटरनेशनल अब तक महकमा ज़राअत तौसीक के 1400 कारकुनान को अमली तरबियत फराहम कर चुका है, जो प्लांट क्लिनिक्स पर खिदमात मशहूर कारोबारी शख्सियत सलीम खां एडवोकेट के वालिद के इसाले सवाब के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में साबिक नाजिम मोहम्मद रमज़ान मस्ताना, नायब नाजिम ज़ुबैर इमरान एडवोकेट, शकील एडवोकेट, शब्बीर एडवोकेट, सिटी प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर अदनान, फाइनेंस सेक्रेटरी सगीम अब्बास के अलावा कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर सलीम खां के वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की गई। जी बिल्कुल, इस खबर से आपको एक बार फिर बताएं कि मशहूर कारोबारी शख्सियत सलीम खान एडवोकेट के वालिद के इसाले सवाब के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में साबिक नाजिम मोहम्मद रमज़ान मस्ताना, नायब नाजिम ज़ुबैर इमरान एडवोकेट, शकील एडवोकेट, शब्बीर एडवोकेट, सिटी प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर अदनान, फाइनेंस सेक्रेटरी सगीम अब्बास के अलावा कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर सलीम खां के वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की गई। नाजरीन, आपको बताएं कि साहिवाल की सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह खड्डे पड़ने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अपने नुमाइंदे फ़हीम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखते हैं। डिवीज़न का मशहूर शहर, लेकिन ये शहर परेशानी का शिकार है अपनी आमदोरफ्त की वजह से, और आमदोरफ्त का जरिया है सड़कें। लेकिन इस शहर की बदकिस्मती कि अरसा दराज से सड़कें तोड़ फोड़ का शिकार हैं। शहर के हर मेन बाजार की सड़कें तबाह हाल हैं, ऐसी खस्ता के सदियों पुरानी जर्नैली सड़कें भी इनसे बेहतर हैं। सितम ज़रीफ़ी ये कि बरसात में ये सड़कें अफ्रीका के युगंडा मुल्क का नक्शा पेश करती हैं, जहां बारिशों की वजह से दुनिया से राब्ता ही टूट जाता है। हर सियासी दौर में अपने मनपसंद ठेकेदारों को सड़कों के ठेके देकर तामीर करवाई जाने वाली सड़कें बस एक बारिश की मार हैं।
ट्रैफिक के लिए मसाइल दरपेश हैं। मुस्तकबिल में साहिवाल शहर की सड़कों की कब सुनी जाएगी कौन जाने। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।